हेलो दोस्तों, सेकंड टेस्ट मैच पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच जो खेला जा रहा है उसमें वेस्टइंडीज 344 रन बनाने के बाद ऑल आउट हो गई दूसरे दिन और पाकिस्तान ने उसका बहुत ही शानदार करारा जवाब दिया। उन्होंने 266 रन 2 विकेट के नुकसान पे बना लिए। पाकिस्तान सही कंडीशन में, सही हालत में, लेकिन ये देखना है कि वो आगे पारी किस तरह से बढ़ाते हैं। पाकिस्तान पे मैं भरोसा नहीं करता, क्योंकि वैसे तो क्रिकेट पे भरोसा नहीं किया जाता है, खास तौर से पाकिस्तान की टीम पे मैं भरोसा नहीं करता। जब बिखरती है तो पूरी बुरी तरह से बिखर जाती है, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है, फिर कोई संभालने वाला नहीं होता। लेकिन इस वक्त वो बहुत ही अच्छी हालत में, सही कंडीशन में 266 रन 2 विकेट के नुकसान पे, जिसमें कि शानदार बल्लेबाजी, शतक लगाया अब्दुल्ला शफीक 107 रन बना के विकेट पे मौजूद है। उनके साथ बाबर आजम 86 रन बनाने के बाद विकेट पे मौजूद। बहुत ही उन्होंने उम्दा बल्लेबाजी की है, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है। अब देखना है कि अपनी टीम को कैसे आगे बढ़ाते हैं। दूसरा टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बीच 2026 का जो खेला जा रहा है उसमें दूसरे दिन का खेल के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। पहले दिन का जब खेल खत्म हुआ था तो 239 रन 5 विकेट से आगे वेस्ट इंडीज ने खेलना शुरू किया। मालूम हुआ कि पूरी टीम 344 रन बनाने के बाद ऑल आउट हो गई, जिसमें कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की जस्टिन ग्रेस्ट ने। क्या कहने, 73 रन की बेहतरीन पारी के लिए 150 गेंदों का सामने किया, 9 चौके लगा। उनके साथ जो बल्लेबाजी कर रहे थे रॉस्टन केस, उन्होंने भी 70 रन की बेहतरीन पारी के लिए 126 गेंदों का सामना किया, 11 चौके लगा। दोनों के बीच बहुत ही उम्दा 96 रन की शानदार साझेदारी, जो कि वेस्टइंडीज को 344 तक पहुंचा दिया। इसे कहते हैं सही क्रिकेट। क्या आपकी जिम्मेदारी है, क्या आप विकेट पे मौजूद है, सही तरह से बल्लेबाजी करें अपने घर पे, अपनी कंडीशन में। टॉप ऑर्डर को, अपने जो टॉप ऑर्डर था उसे एक एग्जाम्पल, एक सबक, एक हिदायत दे दी कि इस तरह से टेस्ट मैच खेला जाता है, इस तरह से विकेट पे खड़ा हुआ जाता है, इस तरह से रनों को बनाया जाता है, लूज गेंद का इंतजार किया जाता है। टेस्ट मैच सब्र, हौसला, हिम्मत और विकेट पे खड़ा होने का नाम है। बहुत ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, अपनी टीम का स्कोर 344 रन तक पहुंचा दिया और ग्राउंड जो था उसकी रौनक को बढ़ा दिया, उसकी इज्जत को बढ़ा दिया, उसमें 4 चांद लगा दिए। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की पाकिस्तान की तरफ से। साजिद खान, क्या कहने, उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की, 32.4 ओवर में 85 रन देके 4 झटके दिए और अपनी टीम को ऐसी कंडीशन में पहुंचा दिया कि जिस तरह से उनके बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, 266 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हैं, वो जीत की तरफ जा सकते हैं। बहुत ही उम्दा उन्होंने दूसरे कंडीशन में, दूसरे के माहौल में जिस तरह से गेंदबाजी की, साजिद खान ने 4 झटके देके अपनी टीम को जीत की तरफ पहुंचा दिया। लेकिन अब बल्लेबाज बल्लेबाजी करेंगे तब। अब 344 रन का पीछा करने के लिए उतरी पाकिस्तान की टीम। मालूम हुआ कि 266 रन पे 2 खिलाड़ी आउट। बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाज विकेट पे मौजूद, अब्दुल्ला शफीक और उनके साथ बाबर आजम, दोनों ने 168 रन की नॉट आउट साझेदारी कर दी। ऐसी साझेदारी कर दी कि अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर की तरफ लेके जा रहा है। इसमें कि अब्दुल्ला शफीक, उन्होंने 107 रन की नॉट आउट पारी, विकेट पे मौजूद है, 185 गेंदों का सामना किया, 10 चौके और 2 छक्के लगाए। उनके अलावा बाबर आजम, जिन्होंने के 86 रन की बेहतरीन पारी खेल के भी नॉट आउट विकेट पे मौजूद है, 126 गेंदों का सामना किया है, 10 चौके और 1 छक्का लगा। ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब देखना है कि अपनी टीम को किस तरह से आगे बढ़ाती है। जो और उनकी बढ़त है, जो वेस्ट इंडीज की और जो लीड है, अब देखना है उस लीड को कैसे पूरा करते हैं। कोई ज्यादा लीड नहीं है, उस लीड को पूरा करने के बाद वो आगे किस तरह से अपने स्कोर को बढ़ाते हैं, यानी कि 344 रन बनाने के बाद कितना स्कोर और करते हैं। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, कम से कम 150 या 200 के आसपास एक बढ़त ले सकते हैं। लेकिन बल्लेबाजी करोगे तब, ये नहीं कि मालूम हो कि अब्दुल्ला शफीक या बाबर आजम में से एक आउट हो गया तो उसके बाद एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह बिखरते चले जाए। क्योंकि पाकिस्तान की टीम पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इस तरह से है कि अगर जब बिखरती है तो बुरी तरह से, कोई संभालने वाला ही नहीं होता। और जिस तरह से बल्लेबाजी की, क्या कहने, अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम ने ये बता दिया कि दूसरे कंडीशन में, दूसरे के माहौल में, दूसरे के विकेट भी इस तरह से खेला जाता है, इस तरह से बल्लेबाजी की जाती है, इस तरह से विकेट पे खड़ा हुआ जाता है। जिस तरह से बल्लेबाजी की है, ग्राउंड की रौनक को बढ़ा दिया, उसकी इज्जत को बढ़ा दिया, उसमें 4 चांद लगा दिए, अपने फैंस, अपने दर्शक, अपने चाहने वालों को, दिलों को खुश कर दिया। बाबर आजम, जो कि बहुत दिनों से फॉर्म में नहीं थे, अपने चाहने वाले, अपने जो दर्शक थे, उनके जो दिल थे, उनके दिलों को खुश कर दिया। जो जख्म थे, उन जख्मों पे मरहम लगा दिया। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की। और अब्दुल्ला शफीक के तो क्या कहने, विकेट पे मौजूद हैं दोनों बल्लेबाज। अभी देखना है कि अपनी पारी को किस तरह से सजाते हैं, किस तरह से संवारते हैं। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की। दूसरे कंडीशन में, दूसरे के माहौल में खेलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है। अब ये देखना है कि पाकिस्तान की टीम कितनी बढ़त लेती है
और वैसे कंपेरिजन किया जाए तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। लेकिन मैं क्रिकेट का किसी का भी पलड़ा भारी नहीं मानता, क्योंकि इसमें सोचो कुछ और होता कुछ है। ये क्रिकेट गिरगिट की तरह बदलता है, इसका हर दिन अलग होता है और हर मैच अलग होता है और हर हीरो अलग हो जाता है। मालूम हुआ कि सोचो कुछ और होता कुछ है। अब ये देखना है कि पाकिस्तान की टीम कितनी बड़ा तौल लेती है या फिर ज्यादा बड़ा नहीं ले पाती। अब ये देखना है कि वो आने वाले बल्लेबाजों दो बल्लेबाज विकेट पे मौजूद है, अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम, ये कितने पारी को और आगे बढ़ाते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तीसरे दिन का जब खेल शुरू होगा तब आपको मैं तीसरे दिन के बारे में बताऊंगा। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, पाकिस्तान पे मैं भरोसा नहीं करता, क्रिकेट पे भरोसा नहीं करता। क्रिकेट का कुछ भी अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल हो। इसीलिए तो कहते हैं इसमें क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, इसमें किसी का दावा नहीं होता, इसमें किसी का धौंसा नहीं होता। जो अच्छा खेलता है प्रेशर और दबाव में आखिरी वक्त में वही टीम जीत की तरफ जाती है। अब ये देखना है कि पाकिस्तान की टीम कितनी बढ़त लेती है या कम बढ़त ले पाती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत ही शानदार अब तक बल्लेबाजी की जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम ने, क्या कहने, उन्होंने ग्राउंड की रौनक को तो बढ़ा दिया, उसकी इज्जत को बढ़ा दिया, अपनी टीम को जीत की तरफ लेके जा रहे हैं। अब ये देखना है कि इसी जीत को किस तरह से, इसी लीड को कितना आगे बढ़ाते हैं और ऐसे जिस तरह से जीत की तरफ लेके जा रहे हैं इसको कहां तक पहुंचाते हैं और जीत किस तरह से करते हैं। बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार उन्होंने बल्लेबाजी की है। ऐसी बल्लेबाजी की है कि अपने जो दर्शक थे, उनके चाहने वाले थे, उनके दिलों को खुश कर दिया। वहीं जो चाहने वाले वेस्ट इंडीज के थे, फैंस दर्शक, उनके दिलों के तारों को हिला दिया जिस तरह से बल्लेबाजी की है। और खेलने के तो क्या कहने, अब्दुल्ला शफीक के बहुत ही शानदार, कवर पे वो मास्टर, कट पे वो मास्टर, स्ट्रेट पे वो मास्टर, पुल पे वो मास्टर और हुक पे वो मास्टर। हाय अफसोस कि 107 रन बनाने के बाद विकेट पे मौजूद, इस पारी को और लंबा करके जाएं तब वेस्ट इंडीज को और दबाव हो सकता है। लेकिन वेस्ट इंडीज भी पूरी कोशिश करेगी कि जल्दी से जल्दी आउट हो। अब ये देखना है कि इस प्रेशर, इस दबाव में कौन सी टीम अच्छा खेलती है। जो अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। वैसे कंपेरिजन किया जाए तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। इसे कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। इसमें किसी का धौंसा नहीं, इसमें किसी का दावा नहीं। जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। 5 दिन का मैच है, 5 दिन तक जो अच्छा खेलेगा, 5 दिन तक जिसका बॉलिंग, फील्डिंग और बल्लेबाजी अच्छी रहेगी, वही टीम जीतेगी। इसे कहते हैं सही क्रिकेट। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, इसमें किसी का दावा नहीं, इसमें किसी का धौंसा नहीं। जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। मैं अपनी वीडियो को यहीं पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आदाब।